अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम मियाज़म के मुतालिक बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि तफसील या जो मैंने आज तक मियाज़म के मुतालिक समझा वो आप दोस्तों में शेयर कर दूँ, क्योंकि मियाज़म के मुतालिक ख़ुसूसी तौर पर हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने रिक्वेस्ट की कि मियाज़म के मुतालिक वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन की 12 साला प्रैक्टिस के निचोड़ के बाद जो उनकी रिसर्च थी या उनकी ईजाद थी या जो उनका इल्हाम था, उसको अगर बयान ना किया जाए या उसकी वजाहत ना की जाए तो ये भी एक किस्म की खयानत है। सबसे पहली बात कि मियाज़म कहते किसे हैं, क्योंकि जब फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने मियाज़म का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो जानते थे कि मियाज़म किसे कहते हैं या मियाज़म का मानी क्या है। इसलिए उन्होंने जो जिस्म में, बॉडी में अफूनतें पाई जाती थी, उनका नाम उन्होंने मियाज़म कह के पुकारा। मियाज़म का लफ्जी मानी है बदबू के नुकसानदेह बुहारात, फॉग, क्लाउड, धुंध, बादल या बुहारात जिसमें देखा कुछ ना जा सके, जो यानी मुख्तलिफ इसके मानी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्योंकि होम्योपैथी है, होम्योपैथी में हम वही मानी लेंगे जो आगे जाके मियाज़म जो डॉक्टर हनीमैन ने बताए उनके साथ टैली करता हो। बदबू के नुकसानदेह बुहारात यानी किसी ताफुन, किसी अफूनत, किसी गंदगी के नुकसान देने वाले बुहारात जो बॉडी को नुकसान पहुंचा दें, उसे मियाज़म कहते हैं। सबसे पहला मियाज़म जिसका हम जिक्र करेंगे और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम सूरा मियाज़म पे बात करें और इसी को कंप्लीट करें। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसमें हम साइकोसिस और सिफिलिस के मुतालिक बात करेंगे। क्योंकि सूरा बेसिक मियाज़म है, जब तक इसके मुतालिक बात ना की जाए बात आगे चलनी दुश्वार है। पहले सबसे हम जानते हैं कि सूरा का मानी क्या है। ये अब्रानी जुबान के लफ्ज तसूरत से निकला है, जिसका मानी है फॉल्ट या स्क्रैच, किसी चीज का फट जाना, उसमें जली आ जाना, उसमें दरार आ जाना, इसे सूरा कहते हैं। और नई इस्तिलाह में खारिश, इच, इसे सूरा कहते हैं। अब देखते ये हैं कि डॉक्टर हनीमैन ने इसे तमाम बीमारियों का सबब कहा। उनकी इस बात पे डॉक्टर ह्यूज, डॉक्टर हेरिंग ने इख्तलाफ भी किया कि भाई तमाम बीमारियों का सबब ये नहीं है।
डॉक्टर ह्यूज ने तो इस पे मंतकी दलाइल भी दिए कि तमाम बीमारियों का सबब अगर ये है तो सिर्फ सूरा के लिए एक मेडिसिन होनी काफ़ी थी। इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने एक ना पूरे उस पर एक रिसर्च दे दी। उन्होंने खैर बहुत वसी तनकीद की सूरा पे, और उन्होंने ये बयान किया कि मैं सिर्फ इत्तेफाक करता हूँ फाउंडर ऑफ होम्योपैथी के मेडिसन बनाने के तरीकाकार से और उसके बॉडी में एक्शन पे इत्तेफाक करता हूँ कि दवा की कलील मिकदार जो है वो जिस तरह बीमारी को ख़त्म करती है, इस तरह कोई और पैथी बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ती है। अल मुख्तसर सूरा, सूरा कहते किसे हैं दोस्तों? आम इस्तिलाह में ये कहा जाता है कि सूरा जिल्द की बीमारी है, खारिश है एक। मैं ये कहूँगा कि जिल्द एक मिरर है, जिल्द एक आईना है जिससे अंदरूनी जितने भी फंक्शंस हैं उन तमाम में होने वाली तब्दीलियों का इजहार हम स्किन पे देख सकते हैं। और सबसे अव्वल किसी भी बीमारी में मुतासर होने वाला हमारा हिस्सा स्किन होता है। मिसाल, किसी भी दावे की जब तक दलील ना हो उस वक्त तक दावा झूठ होता है। जब हमें कोई स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हमारे चेहरे से नुमायां होता है, हमारी जिल्द की रंगत से नुमायां होता है। जैसे ही अंदरूनी तौर पे तब्दीली आती है, गुस्सा आता है, तो हमारी स्किन के कलर से हमें अंदाज़ा होता है। हमारी स्किन हमें बताती है कि ये बंदे की कंडीशन क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है। यानी अंदरूनी फंक्शनल चेंजेस का इजहार स्किन पे होता है सबसे पहले, जो हमें बाहर नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्किन जो है वो एक मिरर है, एक आईना है। होम्योपैथी की इस्तिलाह में सूरा, इसमें दोस्तों दो तरह की गुफ्तगू की गई। बाज़ फलसफियों ने तो सूरा से मुराद ये भी लिया कि सूरा, मैंने काफ़ी से रिसर्च देखी, काफ़ी लेक्चर्स देखे सूरा पे। कुछ ने कहा कि ये ज़हनी हारिश का नाम है, जिल्द की हारिश नहीं होती ये। कुछ ने कहा जिल्द की हारिश है सूरा, लेकिन कुछ ने ये कहा कि जिल्द की बीमारी के दब जाने का नाम सूरा है। हालांकि हनीमैन अपने फलसफा में ये कह रहे हैं कि ये हजारों साल से इंसान के अंदर चली आ रही है, पोशीदा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है फॉरवर्ड हो रही है। अहले मंतक ने इनकी इस बात को भी तनकीद का, नाकदीन ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन खैर यहाँ पे डिस्कस करना मकसद सूरा है कि उनकी तनकीद के दरमियान और हनीमैन की तारीफ के या तमहीद के दरमियान में जो बात निकली, सूरा जिस्म के अंदर होने वाले फंक्शन की तब्दीली का नाम है। जिस्म के अंदर होने वाले जो फंक्शंस हैं उनमें डिस्टरबेंस का नाम है। दोस्तों,
ये फंक्शनल डिस्टरबेंस है जिसका इजहार जिल्द पे होता है। जब वो जिल्द से दबा दी जाती है तो वो नया रुख ले लेती है, वो जिस्म के अंदरूनी अज़ा को या दूसरे सिस्टम्स को मुतासर करना शुरू कर देती है। सबसे देखिए, जिल्द की जहाँ तक बीमारियों के दब जाने का ताल्लुक है, दौरे जदीद की साइंस इससे इत्तेफाक करती है, मॉडर्न साइंस इससे इत्तेफाक करती है। जैसा कि एक्जिमा के दब जाने से एस्थमा का पैदा हो जाना, गुस्सा के दब जाने से आर्टिकेरिया का जिल्द पे पैदा हो जाना, एंडोक्राइन सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों का इजहार जिस्म पे खारिश के ज़रिए या फिर एक्नीज के ज़रिए और उनके दब जाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का मुतासिर होना, लीवर के फंक्शन का पुअर होना, कैटरेक्ट का पैदा होना, यानी जिल्दी अमराज के जो अंदरूनी चीज़ों के दब जाने से, जैसे गुस्सा के दब जाने से आर्टिकेरिया का पैदा होना, या दूसरी साइड पे एक्जिमा के दब जाने से एस्थमा का पैदा होना। मैंने पहले अर्ज की कि अंदरूनी तब्दीलियों का इजहार जिल्द पे, डियाबिटीज के मरीज का फुट अल्सर, एक्जिमा, कार्बंकल, इजहार जिल्द पे, अंदरूनी तब्दीलियों का इजहार जिल्द पे। जिल्द एक आईना, अंदरूनी तब्दीलियों का इजहार जिल्द पे। जिल्द पे कोई अप्लाई करने से मेडिसन उसके दब जाने से अंदरूनी अज़ा का मुतासिर होना, जैसे एक्जिमा के दब जाने से एस्थमा का पैदा होना। यानी अब हम आएंगे मुख्तसर दरमियान में कि सूरा का, मैंने पहला लफ्ज बोला कि सूरा एक फंक्शनल डिस्टरबेंस है। सूरा में होता क्या है? सूरा में बॉडी का तमाम फंक्शन या मुतासरा सिस्टम का फंक्शन पुअर होता है, यानी हाइपो होता है। जैसा कि हाइपोपिगमेंटेशन, जिल्द पे सफ़ेद दाग का पैदा हो जाना, विटिलिगो, क्यों कि उसमें मेलानोसाइटस का फंक्शन पुअर हुआ, स्किन पे सफ़ेद दाग आ गए। ये क्या है? ये सूरा है। ये भी सूरा के सबब है क्योंकि पीछे मेलानोसाइटस सेल्स का फंक्शन पुअर है। हाइपोगोनोड्स सूरा है क्योंकि फंक्शन हाइपो में है। हाइपोथायराइडिज्म पीछे सूरा है। बाज औकात एक से ज्यादा मियाज़म का कम्बिनेशन भी होता है, लेकिन यहां पे बात सूरा पे कर रहा हूं। आगे चल के देखेंगे कि जब कंपाउंड मियाज़म होते हैं फिर वो कौन सी शक्ल लेते हैं। किडनीज का फंक्शन पुअर होना, काज सूरा। लीवर फंक्शन पुअर होना, काज सूरा। डाइजेस्टिव सिस्टम का पुअर होना, काज सूरा। इंटेस्टिनल कॉलन का की मूवमेंट का स्लो होना, अंतड़ियों की मूवमेंट का स्लो होना, नतीजतन कॉन्स्टिपेशन, काज सूरा। जिल्द पर छोटे छोटे दाने निकल आना,
काज, सूरा। अब हम पहचानेंगे कि क्या ये वाकई ही सूरा की वजह से है या कोई और वजह भी है, जैसा कि कोई बैरूनी वजह भी हो सकती है। सूरा में पहली बात, क्योंकि जिस्म का सिस्टम हाइपो है, जिस्म का सिस्टम हाइपो है, स्लो है, पुअर है। जब हम आराम की हालत में होते हैं तो बीमारी की अलामात में अजाफा हो जाता है। जब हम लेटे होते हैं तब भी बीमारी की अलामात में अजाफा हो जाता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम तो ऑलरेडी स्लो था। जब हम लेट गए, आराम की हालत में आ गए, मजीद स्लो हुआ और अलामात में शिद्दत इख्तियार हो गई। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि सूरा में क्या होता है। आप मेरी वीडियो को तफसील से अव्वल से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई बात मिस करने वाली नहीं, आपको एक तस्वीर मिल जाएगी। जिस्म का फंक्शन स्लो और आराम किया, मजीद स्लो हो गया, मीन सूरा। जिस्म का फंक्शन स्लो, लेटे, अलामात में शिद्दत आ गई, मीन सूरा। जिस्म का फंक्शन स्लो, हरारत पहुंचाई, हीट दी, अलामात में कमी आई, क्योंकि वो एरिया, वो मुतासरा हिस्सा स्टिमुलेट हुआ, उसमें अलामात में बेहतरी आई, पीछे सूरा। क्योंकि सिस्टम हाइपो था, हमने पहचान लिया हाइपो था, हीट दी, अलामात में बेहतरी आई, लिहाजा ये इसके पीछे का कास जो है वो सूरा है। यानी कि अगर हम एक अचानक से एकदम से खड़े हो गए, फंक्शन स्लो था, पुअर था, जो हिस्से मुतासरा थे फौरी तौर पे सर्कुलेशन वहां नहीं हुआ और फंक्शन पुअर हुआ, अलामात में अजाफा हुआ, सबब सूरा। जब हमने नहाए, ठंडा पानी इस्तेमाल किया, नहाए धोए, अलामात में अजाफा हो गया, क्योंकि नहाने से जब ठंडक पहुंची, सिस्टम मजीद जो है वो स्लो हुआ या आराम की हालत में बॉडी आई, सुकून की हालत में आई, अलामात में अजाफा हो गया, तो इससे मुराद सूरा। यानी कि तमाम की तमाम कमी और बेशी का जो मरकज है वो बॉडी में फंक्शन का स्लो होना है। यानी जो सबब है वो बॉडी में फंक्शन का स्लो होना है। जहां पे हाइपो आया वहां पे सूरा, जहां पे हाइपर आया वो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन से मियाज़म में आता है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से देखें हमारी जिल्द पे इजहार हुआ, हमारे बाल जो झड़ने हो शुरू हो गए, बाल कम होना शुरू हो गए स्किन पे, सूरा। स्ट्रेस क्या है? दबाव है, सिस्टम का स्लो होना है, सूरा। आंखों में मोतिया, जिल्दी अमराज के दबने के सबब आंखों में मोतिया आ गया, कैटरेक्ट हो गया, सबब सूरा। अगर कोई बीमारी दबती है, अब उस बात पे आते हैं कि हनीमैन ने कहा कि बीमारी के दब जाने से, जब भी कोई बीमारी दबती है, दब जाती है, इट्स मीन के जिस्म की जो हसासियत थी, जिस्म की जो हिस्स थी वो दब गई। जिस्म में जो सेल्स में तहरीक थी वो दब गई।
जिल्द में जो हसासियत थी वो दब गई, खारिश थी दब गई, खारिश में जोश था, जोश दब गया, एलर्जी में जोश था, जोश दब गया, जब दब गया तो सिस्टम स्लो हो गया, नतीजतन क्या हुआ, अंदरूनी अज़ा की तरफ गया, अंदरूनी अज़ा का सिस्टम भी स्लो होगा। सूरा ये थी फंक्शनल डिस्टरबेंस, फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शन का, बॉडी के फंक्शन का स्लो हो जाना, बॉडी के फंक्शन का पुअर हो जाना, यह सूरा थी। बहुत सी मसाले हैं मेरे पास। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मेडिसिन एंटीसोरिक, सल्फर की। सल्फर डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत बड़ी दुआ, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, अंतड़ियों की मूवमेंट स्लो, ठीक है। एंटीसोरिक है, अंतड़ियों की मूवमेंट स्लो है, सल्फर। आराम से बीमारी में शिद्दत आती है, सल्फर। जितनी भी देखिए, जब हम देखते हैं ना एक अलामत रेपर्टरी में कि आराम से तकलीफ का बढ़ जाना, हमें आगे 50 मेडिसिन मिल जाती हैं, हमें सिलेक्ट करने में दुश्वारी होती है कि 50 में से कौन सी दें। जब आप मरीज की तस्वीर कशी करेंगे, उसकी उस मेडिसिन में उसकी तस्वीर देखेंगे कि आप पहचानेंगे ये तो मरीज सूरा का है। आप जब उसकी ग्रेडिंग करेंगे, उसका मैथमेटिक वेटेज देखेंगे कि इसमें वेट के एतबार से मेडिसिन को जहन में जब आप दोहराते आएंगे, फौरी तौर पे आप मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे। आपको फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें ये कमी थी, ये ज्यादती थी, ये था, ये था, ये था। नहीं, आपने उसका म्याज़म पहचान लिया। अब आपने म्याज़म के मुताबिक मेडिसिन को जब जहन में दोहराया, उसकी तस्वीर देखी किस मेडिसिन में है। सल्फर के मरीज को नहाने धोने से इजाफा होता है। उसकी स्किन देखें, उसका चेहरा देखें, मुरझाया सा, हाइपो में है, क्योंकि सूरा है। मैंने सिर्फ एक जुमले में सूरा को कैद किया कि जिस्म के फंक्शन का स्लो होना, हाइपो में होना, पुअर होना, म्याज़म सूरा है। जब उसकी कमी बेशी है, उसकी कमी बेशी को जब तोला तो नतीजतन क्या निकला, सूरा। सूरा जिस्म के, हनीमैन ने कहा कि जिस्म के अंदर पोशीदा है। देखिए, जब जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत, जिसको होम्योपैथी में कुव्वत हयात कहा जाता है, ऐसी कुव्वत जिसके सबब इंसान जिंदा है, जब वो कुव्वत हयात है तो उसके साथ उसको मारने वाली भी एक कुव्वत है, उसको कम करने वाली भी एक कुव्वत है, जिसे म्याज़म सूरा का नाम दिया गया। यानी कुव्वत हयात। जब हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, अलामात के मुताबिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, हमारी जो मौजूदा अलामात होती हैं वो दुआ देने से गायब होती हैं, लेकिन गायब होने के बाद दोबारा लौट आती है या नई शक्ल में लौट आती हैं। तो मुराद पीछे म्याज़म लेते हैं, यही होम्योपैथी करते हैं ना, म्याज़म लेते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो म्याज़म है जो अलामात लौट के आती हैं। यहां पे डॉक्टर ह्यूज ने कहा था कि अगर अलामात सारी आप लेते हैं तो क्या सूरा की अलामात नहीं आती। इतनी उलझन में जाने की जरूरत क्या है? क्या उसमें सूरा की अलामात टोटलिटी में नहीं आ जाती?
क्या आपकी तमाम अब अद्वियात जो हैं उसका मियाज़मेटिक वेटेज मुकर्रर नहीं है? या अगर सूरा के लिए सिर्फ एक दुआ है तो फिर तो वो सारी दुनिया के लिए काफी है। अगर हर आपकी मटीरिया में 1000 में से 500 मेडिसिन सूरा की है, तो फिर तो जब हम टोटेलिटी पे आएंगे, मरीज की अलामात को कलेक्ट करेंगे, तो उन 500 में से तो एक निकल के आ ही जाएगी ना। ये ह्यूज का अपना एक नजरिया था जिसको हनीमैन के फॉलोअर्स ने तनकीद का निशाना बनाया और इतराजात भी लगाए, उसको बुरा भला भी कहा। लेकिन उसने ह्यूज ने यह कहा कि आपको फोकस करना चाहिए कि मेडिसिन की मुकम्मल एक्शन पे। जब आप उसकी मेडिसिन की मुकम्मल हसीयत को जान लेते हैं, उसमें टोटेलिटी आती है, उसमें हर मेडिसिन का एक मियाज़मेटिक वेटेज है, किसी ना किसी तरीके से वो मियाज़म पे अटैक करती है। कोई 10% करती है, कोई 5% करती है, कोई 1% करती है, कोई 99% करती है। हर दवा आपका एक अपना वेटेज मुकर्रर है जिसका अपना था नजरिया। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट मियाज़म को जानना है, उतना इंपॉर्टेंट दुआ के मोड ऑफ एक्शन को जानना है। यह भी हनीमैन ने कहा था कि एक मुआलिज के लिए एफोरिज्म नंबर 3 में कि मोड ऑफ एक्शन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना फिजिशियन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह मोड ऑफ एक्शन जरूरी है, इसी तरह मियाज़म को जानना जरूरी है। जिस तरह मियाज़म को जानना जरूरी है, मोड ऑफ एक्शन को जानना जरूरी है। अगर आप मियाज़म को जानते हैं, दुआ के मोड ऑफ एक्शन को नहीं जानते, फिर भी आप मुआलिज नहीं हैं, आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते। अल मुख्तसर बात, सूरा हाइपो फंक्शनल डिस्टरबेंस है। इसमें फंक्शन स्लो होता है, पुअर होता है। जिस अंदाज से फंक्शन स्टिमुलेट हो, उसी अंदाज में आराम आएगा। जिस अंदाज में फंक्शन मजीद स्लो हो, वही ज्यादती होगी। यानी यह सूरा है। हाँ, वो हारिश की सूरत में है, हाँ वो किसी अंदरूनी हिस्से का स्लो हो जाने की सूरत में है, किसी का फंक्शन पुअर हो जाने की सूरत में है। वो सूरा है। स्किन अगर डैमेज हो रही है, उसके सेल्स डेड हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, या उसमें केमिकल्स का, हार्मोन्स की डिस्टरबेंस है, कुछ हार्मोन कम हुए जिसकी वजह से हसासियत बढ़ गई, उसके एंटी जो थे वो बढ़ गए जिसकी वजह से हसासियत बढ़ गई, सूरा है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। फी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।